विश्व युद्ध के दौरान खुद को शक्तिशाली बनाने की दौर में दुनिया भर में कई तरीके के खतरनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले प्रयोग किए जा रहे थे। इन्हीं में से एक था यूनिट 731। यूनिट 731 ये सुनने में किसी ग्रुप या किसी कमरे का नंबर इत्यादि प्रतीत होता है, लेकिन यूनिट 731 से जुड़ी है ऐसी भयावह यादें जिनके सुनने, पढ़ने और महसूस करने के बाद आपको लगेगा कि इंसान से बड़ा हैवान या राक्षस इस धरती पर और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया था, यह पूरे इतिहास की सबसे खौफनाक घटना है। ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। साल 1931 जापान ने मंचूरिया पर हमला कर दिया और चाइना के साथ युद्ध की शुरुआत कर दी। साल 1932 में जापान ने चीन पर जैविक हमला किया। इस हमले में हवाई जहाज के द्वारा चीन के लोगों पर विषाणुओं की बरसात की गई, जिसके परिणाम स्वरूप चीन के उस इलाके में प्लेग के जानलेवा विषाणु फैल गए और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन साल 1937 में जापान के इंपीरियल आर्मी ने चाइना के खिलाफ एक और ठोस कदम उठाया और बड़ी ही निर्दयता व क्रूरता के साथ इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और चाइना को पूरी तरह से कमजोर व तबाह कर दिया। इस युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने चीन के पिंगफोंग शहर में रिसर्च और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए एक यूनिट बनाई, जिसका नाम रखा गया यूनिट 731। और इस यूनिट का लीडर जनरल सीरो इशी, जो कि एक सीनियर सर्जन था। इस यूनिट में कई तरीके की जानलेवा बीमारियों पर शोध की जाती थी। इस शोध के लिए चीनी सेना के बंदी बनाए हुए कैदियों को टारगेट किया जाता था तथा उन कैदियों के शरीर में जानलेवा बीमारियों के विषाणु छोड़ दिए जाते थे, जैसे इबोला, मलेरिया, प्लेग, चेचक इत्यादि। और इसके बाद इससे पीड़ित मरीज के अंदर होने वाले बदलाव का पता लगाया जाता था। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ चीनी कैदियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक बड़ी संख्या में वहां के बेकसूर नागरिक, जिसमें महिला, पुरुष व मासूम बच्चों तक की परवाह किए बिना सबको इस एक्सपेरिमेंट का निशाना बनाया गया। ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंगों को काटकर अलग अलग कर देते थे और विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न हुई नई बीमारी का पता लगाते थे, क्योंकि वे विषाणुओं द्वारा इंसानी शरीर में विकसित हुए अधिक प्रभावी वायरस की मदद से बायोलॉजिकल हथियार बनाना चाहते थे। वे गर्भवती महिलाओं के गर्भ फाड़कर मां और उसके अविकसित नवजात शिशुओं के साथ एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते थे और वे मां के द्वारा बच्चे में आए वायरस का पता लगाते थे, जिसके नतीजे बहुत ही बुरे साबित हुए और इस परीक्षण से तकरीबन 4 लाख चीनी नागरिकों के मारे जाने का अनुमान है। यूनिट 731 में जापान के आर्मियों ने कोई एक नहीं बल्कि कई शर्मसार कर देने वाले, मानवता को झकझोर कर रख देने वाले एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। इस प्रयोग के दौरान कैदियों के हाथ को बर्फ से भरे ठंडे पानी में डालकर तब तक रखा जाता था जब तक उसका हाथ बर्फ से पूरी तरीके से ढक न जाए। कभी कभी कैदियों के हाथ को खोलते हुए पानी और आग में डाल दिया जाता था, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि उनके हाथ कितनी तकलीफें झेल सकते हैं। सिफिलिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इजिप्ट में एक जानलेवा बीमारी फैल रही थी, जिसका नाम सिफिलिस था। जापान ने इस बीमारी का अध्ययन करने के लिए इसके जीवाणुओं को बंधक बनाए हुए कैदियों में डाल दिए और इस बीमारी को फैलाने के लिए इससे ग्रसित हुए व्यक्ति को वह चीन के औरतों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करते थे। वहां की औरतों के साथ बलात्कार और गर्भ धारण करने के लिए मजबूर किया जाता था। महिला कैदियों की उम्र की परवाह किए बिना जापान की आर्मी जबरदस्ती उनके साथ संबंध बनाकर उन्हें गर्भ धारण करने के लिए मजबूर करती थी, जिसके बाद गर्भवती महिलाओं के ऊपर वह तरह तरह के हथियारों का प्रयोग करती थी। इतना ही नहीं, वह उनके शरीर में जानलेवा बीमारियों के जीवाणु भी छोड़ते थे
सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वे कितने दिनों तक जिंदा रह पाती हैं। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला होने के बाद सोवियत सेना ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और इस लड़ाई में जापान की इंपीरियल आर्मी बुरी तरह से हार गई और यूनिट 731 को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था। जबकि इस यूनिट में इंसानों पर किए गए ज्यादातर प्रयोगों से प्राप्त की गई जानकारियों को जला दिया गया और इस प्रकार इतिहास के इस भयंकर एक्सपेरिमेंट का अंत हुआ। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।